बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अपने घरों में बहुत अच्छे से छुट्टियां गुजार रहे होंगे और गर्मी से बच रहे होंगे और आराम से स्कूल का काम और पढ़ाई पे अपने खूब तवज्जो दे रहे होंगे। इसके साथ साथ बेटा, आज मैंने आपको पढ़ाना है सबक नंबर 8, शाम नज़म उर्दू का है जो आपका, वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। सबक नंबर 8 है हमारा शाम। हम सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। जी बेटा, सबक हमने पढ़ना है शाम। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पहला लफ्ज़ है परिंद, आशियाने, फलक, जवाहिर, सिरा, अजब। जी बेटा, अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। हुई शाम होने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। परिंद आशियाने में जाने लगा। आशियाने का मतलब होता है बेटा ठिकाना। परिंद यानी कि अपने घोंसले में जाने लगा। मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे। फलक का मतलब क्या होता है? आसमान। जवाहिर की सूरत दमकने लगे। यहाँ पे बेटा जवाहिर से मुराद है कीमती, कोई भी कीमती पत्थर या मोती, कीमती मोती, इसको क्या कहते हैं? हम जवाहिर कहते हैं। दमकने का मतलब क्या होता है? चमकने। जवाहिर की सूरत दमकने लगे हैं। सब साफ सुथरे और निखरे हुए, यानी कि साफ सुथरे और संवारे हुए, निखरे हुए। और हर एक सिमत का मतलब क्या होता है? तरफ। मोती से बिखरे हुए, यानी कि इधर उधर बिखरे हुए हैं। मुसाफिर ने खोली सिरा में कमर। सिरा का मतलब क्या होता है बेटा? सराय। मुसाफिर की जो ठहरने की जगह होता है उसको सिरा बोलते हैं, यानी कि सराय मुसाफिर के ठहरने की जगह है। परदेश में जो यही इसका घर। परदेश, जो लोग अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाते हैं वो अजनबी कहलाते हैं। अजनबी मुल्क में चले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परदेश। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद कि आंखें करे जैसे बीमार बंद। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब, अजब का मतलब होता है अनोखी, शय बनाई है शाम। जी बेटा, ये बहुत प्यारी सी नज़म है जो शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखी है। इसके शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से शाम नज़म में बताया है कि शाम होती ही, शाम जैसे ही होती है, किस तरह परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं और जब दिन ढलता है और तो किस तरीके से कैसे मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इस शाम नज़म में उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि शाम होते ही आसमान पर क्या होता है? आसमान पर चांद और तारे चमकने लगते हैं और जिनकी बदौलत हमें जो है आसमान बहुत खूबसूरत लगने लगता है। शफ़ीउद्दीन नैयर हमारे शायर, इन्होंने हमें बहुत खूबसूरती से इस शाम नज़म के बारे में हमें आगाह किया है। अब बेटा हम इसके बुक वर्क की तरफ जाते हैं। हम इसका बुक वर्क पढ़ते हैं। शाम कालिम सवाल है, कालिम अलिफ को कालिम बे के साथ मिलाकर इशार मुकम्मल करें। फलक पर, अब हमने अपने मिसरों को देखना है और इधर से देखकर हमने अपने मिसरे मुकम्मल करने हैं। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहिर की सूरत दमकने लगे। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। मुसाफिर ने खोली सिरा में कमर, है परदेश में जो यही उसका घर। गर्ज ये कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। जी बेटा, अब हमने इस कालिम अलिफ को कालिम बे के साथ मैच किया है और मिसरे वहाँ से देखकर हमने इनको मुकम्मल किया है। हम दूसरी तरफ आते हैं, दूसरे सवाल की तरफ। नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुन कर हमने मिसरे मुकम्मल करने हैं। हुआ इस तरह सारा डैश बंद, शहर बंद या बाज़ार बंद। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे बाज़ार। हुई शाम सोने का वक्त आ गया, सुबह का या शाम का? यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे शाम का। हर एक संत मौत किससे, डैश से बिखरे हुए, हीरे से या मोती से? मोती से। परिंद डैश आशियाने में जाने लगे, परिंद या चरिंद? परिंद आशियाने में जाने लगे। ठीक है जी बेटा, इसके सवालात के जवाबात हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। इससे पहले हम इसका बुक वर्क करते हैं। बुक वर्क को हम गौर से देखते हैं। अब बेटा देखें, दिए हुए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज के मौमे में से तलाश करके इनके हमने सामने लफ्ज़ लिखने हैं। दमन, दमक
का जो हम आवाज़ अल्फाज है वो है चमकना। चे मीम काफ नून अलिफ, यहाँ पर हम लिखेंगे चमकना। अब तारे का हम आवाज़ अल्फाज क्या है? तारे का हम लिखेंगे हम अल्फाज सारे, सीन अलिफ रे बड़ी है, ये क्या बन गया? सारे। अब सबा का हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? हे वाव अलिफ हवा। राहत का क्या होगा? राहत का हम देखते हैं चाहत, चे अलिफ हे ते चाहत। खिलाए का क्या होगा? बनाए, बे नून अलिफ हमज़ा बढ़िए क्या बन गया? बनाए। अब खोल का हम वर्ड क्या बनाएंगे? गोल, काफ वाव लाम, ये क्या बन गया है? गोल। जी बेटा, मुतरादिफ हम मायनी अल्फाज को कहते हैं। हम मायनी अल्फाज जो भी होते हैं वो मुतरादिफ कहलाते हैं। अब हमने क्या करना है? मिसाल के मुताबिक नीचे दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ के गिर्द दायरा लगाना है। इनमें से जो जो मुतरादिफ है हम उनके इर्द दायरा लगाना है। अब शब है, शब का मुतरादिफ अल्फाज क्या हो सकता है? रात, तो हम यहाँ पे रात को हम लगाएंगे। तंदुरुस्त का क्या हो सकता है? बीमार या सेहतमंद, सेहतमंद को लगाएंगे, सेहतमंद ठीक है। अंजुम चांद या सितारा, सितारा। गुलिस्तान बाग या जंगल, बाग को हम वो करेंगे, गोल दायरा लगाएंगे। शोहरत का क्या होता है? हम आवाज़ अल्फाज गुमनामी या मशहूरी, मशहूरी होता है तो हम इसको मशहूरी को अंडर वो जो गिर्द दायरा लगाएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट है दिए अल्फाज गौर से पढ़ें। अब हमने इनके वाहिद जमा, लड़का का लड़कों, वाहिद का जमा क्या होता है? बच्चों। अब हमने क्या करना है? जुमलों के सामने दिए अल्फाज की जमा लिखकर खाली जगह पूर करनी है। अब्बू जान ने अलग अलग डैश में फल डाले। थैला का क्या होगा? जमा थैलियों। दरख्त पर डैश के घोंसले थे, चिड़िया या चिड़ियों, तो इसका जो हम जमा क्या लिखेंगे? चिड़ियों। रात को आसमान डैश की रोशनी से जगमगा रहा था। सितारा का जमा हम क्या लिखेंगे? सितारों। दरख्त सब्ज डैश से भरा हुआ था, पत्ता, तो हम पत्ता का जमा क्या लिखेंगे? पत्तों। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इबारत दी हुई है, हमने इसको पढ़ना है और इसके सवालात के जो है जवाबात लिखे हैं। हमें चाहिए कि जब हम किसी से भी मिलें तो अस्सलाम वालेकुम कहें और सलाम के जवाब में वालेकुम सलाम कहें। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि दांत साफ़ करते हुए, मुँह हाथ धोते वक्त पानी ज़ाया ना करें। पीने के लिए हमेशा साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। कमरा जमात और घर में सफाई का ख्याल रखें। जब भी कमरे से बाहर आएँ तो बत्ती और पंखे बंद कर दें। वक्त पर उन्हें स्कूल जाएँ। पढ़ने और खेलने का वक्त मुकर्रर करें। इस्तेमाल के बाद अपनी हर चीज़ मतलूबा जगह पर रखें। अपने दोस्तों और बहन भाइयों के साथ खेलते हुए इनकी पसंद का ख्याल रखें। जी बेटा, अब इसके सवालात के जवाबात है जो हमने पढ़ने हैं। पानी इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए? हमें पानी इस्तेमाल करते वक्त पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। पढ़ने और खेलने का वक्त मुकर्रर करने से क्या फ़ायदा होता है? ज़िंदगी पढ़ने और खेलने का वक्त मुकर्रर करने से क्या फ़ायदा होता है? ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरों की पसंद का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। हम अगर दूसरों की बेटा पसंद का ख्याल रखेंगे तो ख्याल रखने से हमें क्या हासिल होगा? हमें खुशी हासिल होगी। अब इस इबारत में जिन अच्छी आदत का जिक्र किया गया है, इनमें से कौन सी आदत आप में मौजूद है? होपफुली आप में बहुत सी अच्छी आदत मौजूद होंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम जो इबारत में आदत हैं वो ये हैं कि मैं सलाम करता हूँ, और क्या है, मैं पानी ज़ाया नहीं करता या मैं पानी ज़ाया नहीं करती, मैं अपनी सफाई का ख्याल रखता हूँ या मैं अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखती। ठीक है, अब बेटा दी हुई तस्वीर में से गौर से देखें और चंद जुमलों में लिखकर बताएं कि आप इन औकात में कौन सा काम करते हैं। मैं दिन के वक्त पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, मैं सबक याद करता हूँ। रात को आप क्या करते हैं? शाम को आप जो है दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते हैं, और शाम को आप रात हो जाती है तो आप खाना खाकर सो जाते हैं। इन दो तस्वीरों में से हमने क्या बताना है? हम दिन के वक्त ये काम करते हैं और हम रात के वक्त जो आप काम करते हो और वो काम करते हैं। इसी तरह ये बुक वर्क हमारा अब कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, अपने कसीरुल इंतखाबी सवालात की तरफ जाते हैं।
जी बेटा, अभी हमने बुक रीडिंग की है और उस बुक रीडिंग के बाद हमने इसका शाम सबक जो शाम नज़म है उसकी हमने बुक वर्क भी कर लिया और रीडिंग भी कर लिया। अब हम आते हैं इसके कसीर इंतखाबी यानी कि MCQs की तरफ। MCQs हम कैसे यानी कि टिक करेंगे। शाम होते ही परिंदे चले जाते हैं घोंसलों में, दरख्तों पर, छत पर या सहन में। इसका सही आंसर हम क्या लिखेंगे? घोंसलों में। हम किस वक्त सोते हैं? दिन को, दोपहर को, शाम को या रात को? रात को सोते हैं हम। इस नज़म के शायर हैं हफीज़ जालंधरी, इलामा इकबाल, शफीउद्दीन नैयर या सैयद नज़र ज़ैदी। इसका हम ठीक आंसर लिखेंगे शफीउद्दीन नैयर। कारोबार बंद हो जाते हैं सुबह को, दोपहर को, दिन ढलते ही या रात को? कारोबार कब बंद होते हैं? दिन ढलते ही। पांचवें का आंसर देखें, पांचवें MCQs देखें। तारे दिन के वक्त रोशनी की वजह से नज़र नहीं आते। बिजली चमकने की, ट्यूबलाइट की, बल्ब की या सूरज की? सूरज की रोशनी। और हम 4 MCQs को दोबारा देखते हैं। कारोबार बंद हो जाते हैं सुबह को, दोपहर को, दिन ढलते ही या रात को? दिन ढलते ही। अब हम बेटा सबक शाम के सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। इसके जो मश्क के सवालात हैं उनके जवाबात ऐसे हैं। दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। शाम के वक्त शायर ने सितारों के चमकने को किस चीज़ के मानिंद करार दिया है? इसका जवाब है शाम के वक्त शायर ने सितारों को जवाहिर, कीमती पत्थर के चमकने की मानिंद करार दिया है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने नज़म में शाम होने की क्या क्या निशानियाँ बताई हैं? शायर ने नज़म में शाम होने की क्या क्या निशानियाँ बताई हैं? शायर ने बताया है कि शाम होते ही अंधेरा छा जाता है, परिंदे अपने घोंसलों और जानवर अपने घरों को जाते हैं, आसमान तारों और चांद से रोशन हो जाता है, कारोबार बंद हो जाते हैं और सब आराम की तैयारी करते हैं। शाम होने, सवाल नंबर 3 है, शाम होने पर मुसाफिर क्या करता है? इसका जवाब है शाम होने पर मुसाफिर सराय में ही आराम करने के लिए रुक जाता है। सवाल नंबर 4, दिन और रात का बदलना अल्लाह ताला की नेमत है। कैसे 2 जुमलों में लिखकर आप बताएंगे? नंबर 1 है, इसका जवाब देखें। इस नंबर 1 है, दिन अल्लाह ताला ने रोज़ी कमाने और कामकाज करने के लिए बनाया है। इसका दूसरा है, अल्लाह ताला ने दिन भर की थकावट दूर करने के लिए दिन की थकावट दूर करने के लिए रात आराम के लिए बनाई है। ये 2 नेमतें हैं अल्लाह ताला ने जो हमें अता की हैं। सवाल नंबर 5 देखें, नज़म में बयान की गए मुख्तलिफ मनाजिर में से आपको कौन सा नज़ारा सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों? आप ये अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक मुझे रात के वक्त, आप ये भी लिख सकते हैं मुझे रात के वक्त का नज़ारा बहुत पसंद आया, क्योंकि रात के वक्त आसमान तारों और चांद की वजह से बहुत दिलकश लगता है। रात के वक्त आप देखते होंगे आसमान पर बिल्कुल ब्लैक आसमान होता है, उस पर तारे और चांद जो है वो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। मुझे तो रात के वक्त यही जो है नज़ारा पसंद आता है। आप अपने नज़दीक आपको जो भी नज़ारा पसंद आता है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जी बेटा, अभी हमने शाम नज़म की रीडिंग की है और उसके बाद हमने उसका बुक वर्क भी किया है, कसीर इंतखाबी सवालात भी किए हैं और सवालात के जवाबात भी पढ़े हैं। अब हम इसके अल्फाज मायने की तरफ आते हैं कि हम यानी कि शाम के अल्फाज मायने क्या हैं। आशियाना, पहला अल्फाज है आशियाना। आशियाना का मायने होता है बेटा ठिकाना या घोंसला। नंबर 2 है जवाहिर। जवाहिर का मतलब होता है, मायने क्या होता है इसका? कीमती पत्थर या कीमती मोती। नंबर 3 है सिरा। सिरा सराय को कहते हैं या मुसाफिर के ठहरने की जगह। कोई भी मुसाफिर जहाँ पे सरा बनाए जाते हैं वहाँ पे मुसाफिर ठहरने की जगह को, मुसाफिर के ठहरने की जगह को सिरा कहते हैं। नंबर 4 है दमकना। दमकना का मतलब होता है बेटा चमकना। अब है नंबर 5 अजब। अजब का मतलब होता है अनोखी। नंबर 6 है परदेस। परदेस अजनबी मुल्क, यानी कि जब कोई अपना जहाँ पे हम रहते हैं वो जगह छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर रहना शुरू कर देते हैं तो वो परदेस कहलाता है। यानी कि परदेस होता है अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क, अजनबी मुल्क जहाँ पर जिनको हम जानते नहीं हैं। फलक आसमान। फलक का मतलब क्या होता है? आसमान। जी बेटा,
मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है ये शाम की समझ आ गई होगी, शाम के चैप्टर की। हमने सबक शाम जो है उसकी अभी हमने रीडिंग की है, पढ़ाई की है, उसके बाद हमने इसका बुक वर्क भी किया है। बुक वर्क करने के बाद हमने इसके अल्फाज मायने पढ़े हैं। अल्फाज मायने के साथ साथ हमने इसके MCQs को अच्छे से पढ़ा है। MCQs पढ़ने के बाद हमने इसके सवालात के जवाबात भी पढ़े हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सबक बहुत अच्छे से आएगा। आप भी घरों में बैठकर इसको अच्छे से याद कीजिएगा और इसको रीड कीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।